चलिए हम लोगों की करंट की क्लास स्टार्ट हो रही है। आज बहुत दिनों बाद करंट का नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है और ये है आपका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी करेंगी पर्पल फेस्ट कार्यक्रम का उद्घाटन। तो इसमें हम लोग जानेंगे कि ये पर्पल फेस्ट क्या है ना। बहुत सारे फेस्ट होते रहते हैं और बहुत सारे मतलब वैसे वाले फेस्ट नहीं जो आपके ट्रेडिशनल या फिर कल्चर से रिलेटेड होते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड और अवेयरनेस एनहेंस करने के लिए इस प्रकार के फेस्ट होते रहते हैं। और यही सारे जो फेस्ट होते हैं ये आपके करंट अफेयर्स में एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आपने देखा भी होगा अभी 2-3 एग्जाम हुए तो उसमें कई बार इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे अभी हॉर्नबिल फेस्टिवल पूछा गया था एक एग्जाम में, इसके अलावा सांगला फेस्ट पूछा गया था। तो ये सारे फेस्ट पूछे जाते हैं, इम्पोर्टेंट हो जाता है उनके बारे में जानना। और सबसे बड़ी बात ये कि फेस्ट आपके कहाँ कहाँ हो रहे हैं, तो किस राज्य में हो रहे हैं या किस शहर में हो रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसने उनको इनॉग्रेट किया है, चाहे वो प्रेसिडेंट हो या फिर आपका प्राइम मिनिस्टर हो, या फिर इसके अलावा अगर जो है अगर आप किसी स्टेट से बिलोंग करते हैं, किसी ना किसी स्टेट से तो बिलोंग करते ही होंगे, लेकिन अगर आपने स्टेट पीसीएस भी भरा है तो अगर स्टेट लेवल के जो फेस्ट होते हैं उनको कौन इनॉग्रेट करता है, अगर गवर्नर है वहाँ का राज्य का, तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा नेशनल लेवल पे तो प्राइम मिनिस्टर या फिर कोई मतलब हमारे जो पार्लियामेंट है उनके स्पीकर या फिर प्रेसिडेंट करते हैं, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो बात कर लेते हैं आखिर ये पर्पल फेस्ट है क्या। ठीक है, और इसकी इम्पोर्टेंस भी देखेंगे हम लोग एग्जाम में कि किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो सामाजिक न्याय मंत्रालय का दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग 26 फरवरी 2024 को राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान में एक जीवंत पर्पल फेस्ट का आयोजन किया है। ठीक है, कब किया है? 26 फरवरी को। ये डेट इंपॉर्टेंट नहीं हो जाती, लेकिन इसका वेन्यू इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कहाँ किया है। अमृत उद्यान में हुआ है 26 फरवरी 2024 को। मंत्रालय इंपॉर्टेंट हो जाता है, कौन से मंत्रालय ने किया, यानी कि मिनिस्ट्री ने, तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ठीक है, तो ये वाला जो मंत्रालय है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और किस चीज से रिलेटेड है, तो दिव्यांगजन सशक्तिकरण, जाहिर सी बात है जो पीएच एम्पावरमेंट है उसके लिए ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो ध्यान रखिएगा किसके लिए, दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए कौन सा मंत्रालय कर रहा है, सामाजिक न्याय मंत्रालय कर रहा है। ठीक है, किसने इनॉग्रेट किया है, तो हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो कहाँ हुआ है, अमृत उद्यान में। 8 से 13 जनवरी 2024 तक गोवा में आयोजित इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024, यानी कि जो इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट हुआ था वो आपका गोवा में हुआ था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट की बात की जाएगी तो गोवा, और वो कब हुआ था, 8 से 13 जनवरी। आजकल डेट भी पूछी जा रही है, तो ये क्योंकि इंटरनेशनल लेवल का आपका फेस्टिवल है तो ये याद रखिएगा 8 से 13 जनवरी 2024। अच्छा, ये सारी चीजें इसी साल हुई है 2024, और 2024 में अभी ज्यादा महीने नहीं बीते हैं, फरवरी चल रहा है, तो ये सब जो है आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि एक आरओ में क्वेश्चन आया था कि बुक फेयर कब से कब तक चला था, तो डेट पूछ ली गई थी। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है इंटरनेशनल लेवल का है, तो ये याद रखिएगा इसकी डेट। ठीक है, जो चीज बताई जाती है उसी हिसाब से ही क्वेश्चन आएगा, इसके अलावा कुछ और पूछेगा नहीं। ठीक है, तो मंत्रालय याद करना है, किस चीज से रिलेटेड है, दिव्यांगजन सशक्तिकरण यानी कि पीएच एम्पावरमेंट से रिलेटेड है। ये वाला अमृत उद्यान से पहले इसका क्या नाम था, इस गार्डन का क्या नाम था अमृत उद्यान से पहले, सब बताइए। और ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी करंट की न्यूज है। अमृत उद्यान से पहले इस उद्यान का क्या नाम था, जल्दी बताइए, सब लोग कमेंट कीजिए।
और ये यहाँ पर 8 से 13 जनवरी ये इंटरनेशनल फेस्ट है, ये याद रखिएगा। यहाँ पर इंटरनेशनल की बात की गई है और वो गोवा में हुआ है। जो राष्ट्रीय लेवल का हुआ है, नेशनल लेवल का, वो आपका अमृत उद्यान राष्ट्रपति भवन में। कोई बताने वाला है कि नहीं बताने वाला है? कोई आइडिया, गेस, तुक्का मार सकते हो? चार बाग तो नहीं था इसका नाम? ठीक है, तो सफलता के बाद सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटी, 26 फरवरी को ये अमृत उद्यान में ये पर्पल फेस्ट का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो उद्घाटन किसके द्वारा हुआ है? राष्ट्रपति द्वारा। और राष्ट्रपति कौन है? हमारी द्रौपदी मुर्मू जी। भारत की इसमें किस प्रकार के ऑप्शन मिलेंगे? प्राइम मिनिस्टर मिलेगा, स्पीकर मिलेगा, गवर्नर मिलेगा। ठीक है, तो किसके द्वारा हुआ है? राष्ट्रपति के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि केवल हम यहाँ पर तो फिलहाल एक ही फेस्ट की बात कर रहे हैं। बहुत सारे फेस्ट आप लोग पढ़ोगे जब भी करंट अफेयर की कोई मैगजीन आप पढ़ोगे। ठीक है, तो उसमें क्या क्या चीजें आपको नोट करनी है और किस किस पे आपको फोकस करना है। तो कौन उद्घाटन करता है, कहाँ, किस राज्य में हो रहा है, ठीक है, और किस चीज से रिलेटेड है। जैसे ये आपके फिजिकल डिसेबिलिटी पर्सन की एम्पावरमेंट से रिलेटेड है और कौन सी मिनिस्ट्री कर रही है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ये हमारा जो है जो मेंस होगा उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वहां पर भी हमें इसकी काफी ज्यादा स्कीम्स पढ़ने को मिलेंगी। ठीक है, क्योंकि ये सोशल जस्टिस से रिलेटेड है, सामाजिक न्याय से। तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रियों सचिव के साथ उद्घाटन दिन के उत्सव के लिए एक शक्तिशाली स्वर स्थापित करता है। सशक्तिकरण की एक सभा है, यानी कि ये एक ऐसा मंच आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है जहां पर हम लोग फिजिकल डिसेबिलिटी के जितने भी पर्सन हैं उनसे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम लोग सॉल्व कर सकें और क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं उनके सामने। ठीक है, तो वो उस चीज के लिए डिस्कस करने के लिए ये एक मंच है, एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। जाहिर सी बात है, प्रेसिडेंट अगर इनॉग्रेट कर रही है तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म हो जाता है। 10,000 से अधिक दिव्यांगजन अपने साथियों के साथ इस भव्य स्थल पर एकत्र होंगे जिसमें सौहार्द और सशक्तिकरण का माहौल बनेगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक विकलांग व्यक्ति संस्थान इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के आयोजन कर रहा है। तो ये एक प्रकार का एनजीओ है आपका। ठीक है, तो ये एनजीओ किससे रिलेटेड है? आपका दिव्यांगजन सशक्तिकरण यानी कि पीएच एम्पावरमेंट से। ठीक है, एनजीओ की बात हमने की थी इससे पहले, करंट में एक टॉपिक पढ़ाया था एनजीओ के बारे में, है ना। तो कुछ एनजीओ जो होते हैं वो काम करते हैं और इस प्रकार के जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, इस टाइप के जो फेस्ट होते हैं या फिर इस प्रकार के जो प्रोग्राम्स होते हैं उनके पीछे कोई ना कोई तो एनजीओ होता ही है। अकेले सरकार का भी काम नहीं है इस टाइप का। तो मैंने क्या बताया था, क्या पूछा था? अमृत उद्यान किसका नाम है? इससे पहले उसको मुगल गार्डन कहा जाता था। ठीक है, राष्ट्रपति भवन में था आपका मुगल गार्डन। तो जब से राष्ट्रपति भवन बना है, अंग्रेजों के जमाने से बना हुआ है, उसका नाम मुगल गार्डन था और अभी पिछले साल की ही बात है, इसका नाम अमृत उद्यान हो गया है। ध्यान रखिएगा, ये इसी साल करंट का है और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है अभी। ठीक है, ऑप्शन क्या मिलेगा कि मुगल गार्डन का अब नाम क्या हो गया है। ऑप्शन मिलेगा अमृत उद्यान, एक तो यही मिलेगा, अमृत वाटिका मिलेगा, अमृत मंदिर मिलेगा, अमृत वन मिलेगा, इस प्रकार के मिलेंगे। ठीक है, बहुत क्लोज इस चीज से रिलेटेड। तो याद रखिएगा अमृत उद्यान है। जैसे आपका वो नहीं हुआ है जो जन आरोग्य वाले हेल्थ एंड वेलबींग सेंटर थे, उनका नाम चेंज हो गया आरोग्य मंदिर हो गया है अब। तो उसमें भी वो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्या उनका नाम क्या है, आरोग्य मंदिर, आरोग्य वाटिका, आरोग्य वन, इस प्रकार की ही चीजें, मतलब बहुत क्लोज ऑप्शन दिए जाएंगे अगर क्वेश्चन बनेगा। तो इस चीज के लिए तैयार रहिए कि उसका नाम आपको अमृत उद्यान है पूरा, ऐसे याद रखना है, क्योंकि बहुत मतलब संस्कृति से रिलेटेड ही क्वेश्चन ऑप्शन मिलेंगे। अमृत वाटिका की भाई बड़ा मुश्किल हो जाएगा उसको एलिमिनेट करना। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसलिए मैंने पूछा था आपसे, और ये आप लोगों ने पढ़ा भी होगा लेकिन याद नहीं आ रहा होगा। न्यूज चर्चाओं में था जब भाई नाम चेंज किए जा रहे थे, लोग विरोध भी कर रहे थे। इतने साल की परंपरा है, मुगल गार्डन नाम था, उसका नाम चेंज कर दिया, है ना। काफी शोर शराबा हुआ है उस चीज के लिए भी।
तो ये सब चीजें आप लोग जब न्यूज़ पढ़ रहे होगे, अखबार पढ़ते होगे या फिर न्यूज़ देखते होगे, तो वहां जो है इसी प्रकार की तो डिबेट होती है इसी चीज के लिए। तो काम की डिबेट तो होती नहीं है ना, नाम की डिबेट होती। जैसे फिरोजाबाद से अयोध्या कर दिया था, फैजाबाद से। हाँ फैजाबाद से। ठीक है, तो समावेशिता का जस्ट समावेशिता का मतलब होता है इंक्लूसिवनेस। ठीक है, इंक्लूसिवनेस का मतलब होता है सबको इंक्लूड करना। किसमें? डेवलपमेंट के लिए जितने भी स्कीम्स एंड जो प्रोग्राम्स सरकार के द्वारा लॉन्च किए जाते हैं उनमें सब लोगों को, चाहे वो गरीब से गरीब हो, दूर से दूर तबके का रहने वाला क्यों ना हो और किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग क्यों नहीं करता है, उसको हमें डेवलपमेंट की जो मेन स्ट्रीम है उस पर उसको लेके आना है। ऐसा नहीं है कि विकास की ये जो जितनी भी बड़ी बड़ी बातें हम लोग करते हैं उससे वो अनछुआ रह जाए। ठीक है, तो उसको इंक्लूसिवनेस कहते हैं। और इंक्लूसिवनेस का मतलब यह है, यहाँ पर क्या है, जितने भी दिव्यांगजन हैं, पीएच लोग हैं, उनको क्या करना है, हमें इंक्लूड करना है। ठीक है, किसमें? ताकि ऐसा ना हो विकास की रेस में वो पीछे छूट जाएं। सबका हम लोगों को विकास करना है। ठीक है, तो इसलिए इंक्लूसिवनेस का मतलब ये है कि ये एक विशेष प्रकार के लोग हो गए ना हमारी सोसाइटी में, तो इनको भी लेके चलना है। ऐसा नहीं है कि इनको हमें पीछे छोड़ देना है। जैसे हमारे ट्रांसजेंडर्स होते हैं, तो अगर कोई स्कीम्स आती है तो ऐसा ना हो कि जो है मेन लोग जो होते हैं, जो मेन स्टेक होल्डर हैं, वो तो प्रॉफिट ले लें, लेकिन जो वंचित वर्ग है वो ना ले पाए। तो उन सब चीजों को कनेक्ट करने के लिए ये वाला वर्ड जो है समावेशी, आगे आप लोग सुने होंगे, समावेशी विकास है ना, इंक्लूसिव ग्रोथ, इंक्लूसिव डेवलपमेंट है ना। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा वर्ड है समावेश। ठीक है, अभी जब इकोनॉमी आप लोग पढ़ोगे तो वहां पर इसका बहुत रोल आने वाला है समावेशी का। ठीक है, तो पर्पल फेस्ट समावेशन विकलांगता अधिकारों के लिए समर्पित संगठनों की विशेषता वाले पूरी तरह से समावेशी इंटरेक्टिव स्टॉलों की एक बड़ी संख्या का वादा करता है। उपस्थित लोग स्वयं को विभिन्न गतिविधियों में शामिल कर सकते हैं, जिनमें शामिल है अमृत उद्यान की यात्रा। अच्छा, ये जैसे ये स्लोगन मिला है आपको, है ना, अमृत उद्यान की यात्रा, तो इस प्रकार से ये आपको क्या मिल जाएगा, ऐसे में इसी टाइप की स्लोगन या फिर जो थीम्स होती हैं, डेज की थीम होती हैं, या फिर कोई प्रोग्राम लॉन्च होता है उसकी थीम होती हैं, तो उसी पे क्या बना देते हैं वो डायरेक्ट ऐसे में वही क्वेश्चन दे देते हैं। तो ये जैसे ये है अमृत उद्यान की यात्रा। इसके अलावा भी आप लोगों ने देखा होगा जैसे रायसीना डायलॉग चल रहा है, तो उसकी भी एक थीम है। ठीक है, जियोपॉलिटिक्स से। तो आपका ऐसे में क्या है, इंटरनेशनल रिलेशन एक सेक्शन है जहाँ पे हम लोग इंटरनेशनल पॉलिसी या फिर भारत के जितने भी फॉरेन कंट्री हैं उससे रिलेशन जैसे भी हैं उससे रिलेटेड ऐसे आता है, एक सेक्शन वही है। तो ये जितनी भी आपकी थीम्स होती हैं वो उठा के ऐसे में डाल दी जाती हैं। ठीक है, तो वो सब ध्यान रखिएगा। अब जैसे यही आ जाए अमृत उद्यान की यात्रा, ये तो नहीं आएगा, लेकिन जैसे अभी अमृत महोत्सव चला था, है ना, आज़ादी का अमृत महोत्सव, तो बस ये लाइन लिख देंगे उनका, क्या वो तो लिख देंगे, क्वेश्चन बना देंगे कि क्या समझते हो अमृत महोत्सव से, या फिर आज़ादी का अमृत महोत्सव भारत के विकास के लिए अग्रसर, इस टाइप की एक स्कीम वो स्लोगन बना देंगे और आपको ऐसे में लिखना पड़ेगा, है ना। तो ये सारी चीजें ध्यान रखिएगा। जितने भी, इसीलिए कहता हूँ, जितनी भी थीम्स, जितने भी डे हम लोग पढ़ाते हैं या फिर उसकी थीम आती है, तो वो थीम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, वो कोई ना कोई एक मैसेज देती है, और वो मैसेज क्या है, हमारी सोसाइटी के लिए या देश के लिए अच्छा होता है ना। तो इसलिए वो सब चीजें आपको ध्यान रखनी होती है, सारी चीजें। अब आप जो है यूपीएससी के लिए आ ही गए हो तो अब पीछे नहीं हट सकते, हर चीज पढ़नी ही पड़ेगी। ठीक है, ये नहीं हो सकता कि हम इग्नोर कर दें, इसको छोड़ दें, नहीं, छोड़ने वाला नहीं है। जब सब लोग इंसान सब पढ़ता है तो 50% लेके आ पाता है, और 50% में क्या होता है, सिलेक्शन हो जाता है। अगर छोड़ दोगे तो फिर क्या बचेगा, है ना। इसलिए छोड़ना नहीं है यूपीएससी के लिए, ना तो पीसीएस के लिए ना यूपीएससी के लिए, हर चीज पढ़नी पड़ती है। पर्पल कैफे भी चला था, वहां पर क्या है, एक ऐसा कोना जहाँ जलपान और बातचीत को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, बातचीत का मतलब ये नहीं कि गप्पे शप्पे लड़ाई जा रही हैं, इसका मतलब है इंटरेक्शन हो रहा है लोगों को, विभिन्न विचारधारा के जो लोग होते हैं उनको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है कि वो अपनी बात को रख सके, इंटरेक्ट कर सकें। ठीक है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं वो बता सकें। ठीक है, तो इस प्रकार के आपने देखा होगा दीदी कैफे भी है एक, जो मैंने पढ़ाया था आपको,
है ना। पहले एक पढ़ाया था, दीदी कैफे पढ़ाया था, पर्पल कैफे एक नई चीज चल रही है आजकल, जैसे पिंक बूथ, है ना, ये सारी चीजें। तो ये सब इम्पोर्टेंट हो जाती हैं चीजें। इसी टाइप की चीजें अगर आप मेंशन करोगे अपने मेंस में तो थोड़े पॉइंट्स मिलेंगे आपको एक्स्ट्रा, ठीक है। तो पर्पल कैलिडोस्कोप विकलांग समुदाय के भीतर विविध प्रतिभाओं और रचनात्मकता का जश्न मनाने वाला एक कलात्मक प्रदर्शन है। तो एक पैरा ओलंपिक्स भी होते हैं, पैरा नेशनल गेम्स भी होते हैं, जहाँ पर हमारे विकलांग जो लोग हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। पूरा जो टूर्नामेंट होता है उनमें उसी टाइप के लोग, यानी कि विकलांग जो लोग होते हैं, दिव्यांगजन, वो पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो उनके लिए भी जन जागरूकता अभियान जरूरी होता है, यानी कि भले ही वो पीएच हैं लेकिन फिर भी क्या है, स्पोर्ट्स में उनको लाया जाता है ना। ऐसा ना हो कि क्या है वो लोग पीछे रह जाएं, भले ही वो पीएच हैं बट क्या है भाई, स्पोर्ट्स तो सबका है ना, इसीलिए तो पैरा ओलंपिक होता है। तो ध्यान रखिएगा इन सब चीजों को। इस बार का जो आपका अर्जुन अवार्ड है और पैरा ओलंपिक्स जो हुए हैं इसी साल जनवरी में, वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उस पर कल या परसों देखेंगे, उस पर भी बात करेंगे, ठीक है, बताएंगे क्यों इम्पोर्टेंट है ना। पर्पल लाइव एक्सपीरियंस जोन एक गहन अनुभव जो प्रतिभागियों को विकलांग व्यक्तियों के स्थान पर कदम रखने की अनुमति देता है। अच्छा ये याद रखिएगा, क्योंकि ये राष्ट्रपति ने इनॉग्रेट कर दिया है, तो अगर ये मेंस में क्वेश्चन मिल जाएगा तो ये नहीं होता है, क्योंकि ये सारी चीजें कहाँ से आ रही हैं, पीआईबी से आ रही हैं, और सारे जो क्वेश्चन या आंसर बन रहे हैं वो कहाँ बनते हैं, वहीं से बनते हैं, पीआईबी से, ठीक है। तो करंट में या फिर आपका जो सबसे ज्यादा डायनामिक पेपर है हम लोगों का GS3, जिसमें बहुत सारे डायमेंशंस हैं और कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, तो उनमें ही इस प्रकार के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ठीक है। और जाहिर सी बात है यहाँ पर क्या है, ये जो आपके जो पीएच पीपल्स हैं, जो पर्सन्स हैं, उनके लिए है ये, ठीक है। तो ये छोटा मोटा इवेंट नहीं है ना। तो हो सकता है कोई क्वेश्चन पूछ ले, तो ध्यान रखिएगा, आप जो है ध्यान से पढ़िएगा, भले ही कुछ भी चीज ऊपर तौर पे आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन मेन पॉइंट्स का निकाल के नोट कीजिएगा, ठीक है। पर्पल स्पोर्ट्स क्या है, विकलांग व्यक्तियों के कौशल और एथलेटिक्स को प्रदर्शित करने वाली प्रतियोगिता और गतिविधियों में भाग लेना, इस प्रकार की चीजें हुई हैं। यानी कि पर्पल कैफे था, पर्पल कैलिडोस्कोप था, पर्पल लाइव एक्सपीरियंस जोन था और पर्पल स्पोर्ट्स थे, यानी कि स्पोर्ट्स भी यहाँ पर हुआ है। जागरूकता और समझ को बढ़ावा देना, जाहिर सी बात है, पर्पल फेस्ट व्यक्तियों के लिए अपने विचारों एवं अंतर्दृष्टि को प्रदर्शित करने, अधिक समावेशी और सुलभ समाज बनाने की दिशा में संवाद और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक मंच है, ठीक है। विभिन्न विकलांगताओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने और गलत धारणाओं, पूर्वाग्रहों, कलंक और रूढ़िवादिता को चुनौती देकर उत्सव का उद्देश्य समाज के भीतर विकलांग व्यक्तियों की समझ, स्वीकृति और समावेशन को बढ़ावा देना है। तो बहुत बढ़िया मैसेज दे रही है, जाहिर सी बात है, ये वाली लाइन, है ना। और जब ये वाला मैसेज दिया जा रहा है इसीलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो बहुत सारी, अब जैसे पिछले बारी मेंस में क्वेश्चन आया था कि दिव्यांगजन से रिलेटेड राज्य सरकार या केंद्र सरकार की स्कीम्स के बारे में पूछा था कि उनके विकास के लिए या उनकी हेल्प के लिए सरकार क्या क्या स्कीम्स लॉन्च कर रही है, ठीक है। तो तब तक ये नहीं था पर्पल फेस्ट, अगर होता तो जाहिर सी बात है, ये क्या जनरल अवेयरनेस में ये सब दिखाया जा सकता था, ठीक है। चलो ये हमारा टॉपिक इतना ही था। इसके बाद हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो हमारा इंटरनेशनल रिलेशन से है, ठीक है।